मुख्यमंत्री मंत्रियों को कह रहे हैं तुमने 15 करोड़ लिए, मंत्री मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आपने इतना भ्रष्टाचार फैलाया है। ये इस तरह का तमाशा 70 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में राजस्थान में नहीं, आपको कहीं हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला होगा। सारी मर्यादाएं तार तार कर दी हैं लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने। तो वो डिजर्व करती है ये पनिशमेंट कि उसको राजस्थान से हमेशा के लिए विदा। सीकर में आप कांग्रेस पार्टी से जो काम हुए हैं कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता है? नहीं, काम क्या हुए हैं? जैसे जितने भी काम तो करे हैं, क्या काम हुए? सड़कों का निर्माण हुआ है। आजादी के बाद 2 बड़े काम हुए हैं, एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी बनना और 5-5 सरकारी कॉलेज बनना, वो बीजेपी ने दिया। तो ये कहते हैं जो कहता है पेपर आउट उसको जेल में डाल दो। आज सारी दुनिया कह रही है पेपर आउट हुए, बेचा गया है, वो सारे तथ्य सामने आ गए, तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची ना। वो जनता कहती है कि अच्छा बजट आया है और उसके बाद में राहत कैंप के थ्रू लोगों को सहायता दी जा रही है। आपको क्या लगता है, जरूरत है राहत कैंप की? नहीं, राहत कैंप की कहाँ जरूरत है? आप 50 से आपने अगर 100 यूनिट की, पहली बात तो आप ये छूट दे रहे हैं। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा तेल राजस्थान में, फिर आप उस पर से छूट देने की कह रहे हैं। तो 50 वाला डाटा आपके पास था, 100 कर रहे हैं, तो उसी डाटा को काम में लीजिए। उसके बाद किसानों को बिजली, वो तो वसुंधरा राजे जी करके गई थी, 833 रुपए प्रति महीना हर किसान को छूट मिल रही थी। तो कब होगा आप मुझे बताइएगा, जब पहला सिलेंडर 500 रुपए में मिल जाए। और जरूरत क्या है, उनके पास सारा डाटा है कि किन किन को उज्ज्वला में गैस कनेक्शन मिला है। मतलब घोषणा आज कर दो, ये तो ऐसा है कि आज मैं आपको एक चेक दे दूं और 2 साल बाद की उस पे मैं तारीख डाल। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। आज हमारे साथ मौजूद है इंदिरा जी गठाला। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पे। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी भाजपा से फिलहाल इंदिरा जी का परिचय देने की वैसे ज़रूरत नहीं है, जिला अध्यक्ष हैं मैम। इस पद पर आपको जब आए आप, तो आपने क्या चेंजेस यहाँ सीकर में देखे? क्योंकि स्पेशली अभी चुनाव का माहौल है और बहुत जल्द आप जो पार्टी है राजस्थान में बड़ी चुनौतियों का अभी सामना कर रही है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो सीकर विधानसभा को लेकर ही आप? देखिए, पिछला चुनाव जो हमारे थे, पूरे राजस्थान में केवल 1,34,000 वोट हमारे कम थे जी। ये कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। और उसके बाद लोगों ने निरंतर 4.5 साल कांग्रेस का कुशासन देखा है। तो चेंज ये है कि लोग पूरी तरह से इस मनोस्थिति में हैं कि कैसे भी कांग्रेस का जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार पर आधारित राज चल रहा है, उससे राजस्थान को मुक्ति मिले। सीकर विधानसभा में अपन बात करें, आप बहुत ही एक्टिव रहते हो हर चीज़ में। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे इंदिरा जी एक महिला होने के नाते मैनेज कैसे कर पाते हैं, आप हर प्रोग्राम में पहुंच जाते? देखिए, सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, जिसकी आपने हाँ भरी है, उसको आप पूरी तरह से निभाएं। ये आप अपनी सबका अपना जीवन का उसूल होना चाहिए। मैंने जहाँ भी काम किया, कंज्यूमर कोर्ट में काम किया, यहाँ अब कर रही हूँ, इससे पहले भी बीजेपी में काम किया, तो हमेशा ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया जाए। और मैनेज करने का ऐसा है, महिला अगर काम करती है बाहर निकल कर, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी मैम। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे फैमिली सपोर्ट मिलता है। अभी मेरी मदर इन लॉ डेथ हुए, उनकी कई साल हो गए, लेकिन जब वो जीवित थे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। अभी मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सब सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप जिला अध्यक्ष होने के नाते सीकर विधानसभा में कौन सी आप ऐसी चुनौतियों को आप देखते हैं कि बीजेपी के लिए फिलहाल उन चीज़ों को हमने जैसे बहुत सुधार भी किया है, लेकिन अभी और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अभी चुनाव जस्ट बड़े चुनाव दोनों है सामने? नहीं, हम लोग क्या है, निरंतर एक्टिव रहते हैं जी। हम वो पार्टी नहीं है कि चुनाव आ गए तो हम जाग जाएं, जैसा कि आप दूसरी पार्टीज में देखते हो। जब कोरोना आया, आसपास चुनाव नहीं थे, लेकिन यहाँ एसके हॉस्पिटल में जब ब्लड ख़त्म हुआ तो हम लोग थे, मैं खुद गई
और हम लोगों ने वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया, हमने फूड पैकेट्स बांटे, हमने राशन सामग्री बांटी, 100 दिन तक हमने राशन किट बांटने के लिए अपना स्टोर चलाया। तो हम लोग तो निरंतर काम करते हैं, तो हमें अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अभी 6 महीने बचे हैं तो ये विशेष काम करना है या 8 महीने, हम निरंतर काम कर रहे हैं और अच्छा होगा। इलेक्शन के लिए पूरी तरह से हम तैयार। सीकर में आप कांग्रेस पार्टी से जो काम हुए हैं कितने संतुष्ट हैं, क्या लगता है? नहीं, काम क्या हुए हैं? जैसे जितने भी काम तो करे हैं, क्या काम हुए? सड़कों का निर्माण हुआ है। आजादी के बाद 2 बड़े काम हुए हैं, एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी बनना और 5-5 सरकारी कॉलेज बनना, वो बीजेपी ने दिया। काम कहाँ? गोविंद सिंह तो कहते हैं कि मैंने दिलवाया था, वो कुछ एक बार एक भाषण में देते हैं। उनकी तो विश्वसनीयता कहाँ बची है? वो तो ये कहते हैं जो कहता है पेपर आउट उसको जेल में डाल दो। आज सारी दुनिया कह रही है पेपर आउट हुए, बेचा गया है, वो सारे तथ्य सामने आ गए, तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची ना वो जो कहते हैं उसका। अब यहाँ पीएचसी खुल गई साहब, यहाँ ये हो गया साहब, ये तो रूटीन वर्क होते रहते हैं। बड़ा काम क्या हुआ सीकर में? कुछ भी नहीं हुआ। सड़कों की हालत खराब है, आप कहीं भी देख लीजिए। स्कूल आपने कॉलेज खोले, उसमें आपने स्टाफ नहीं लगाया। आपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, उनमें जितनी सीटें हैं उनके आधे भी फॉर्म नहीं आ रहे हैं, ज़्यादातर में आपने कोई सुधार नहीं किया, कोई आपने नए सिलेक्शन नहीं किए, और एक स्कूल के ऊपर आपने लिख दिया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल लिखने से वो इंग्लिश मीडियम स्कूल थोड़ी हो जाते हैं सारे। 1-2 जगह व्यवस्था अच्छी हो सकती है, बाकी सारे हैं। कॉलेजेस में स्टाफ नहीं है, और आप कितनी लंबी डॉक्टर्स की हड़ताल चली थी। दरअसल उनको समय नहीं है ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो फिर अभी जो लास्ट बजट की अगर मैं बात करूं, जनता कहती है कि अच्छा बजट आया है और उसके बाद में राहत कैंप के थ्रू लोगों को सहायता दी जा रही है। आपको क्या लगता है, जरूरत है राहत कैंप की? नहीं, राहत कैंप की कहाँ जरूरत है? आप 50 से आपने अगर 100 यूनिट की, पहली बात तो आप ये छूट दे रहे हैं। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा तेल राजस्थान में, फिर आप उस पर से छूट देने की कह रहे हैं। तो 50 वाला डाटा आपके पास था, 100 कर रहे हैं, तो उसी डाटा को काम में लीजिए। उसके बाद किसानों को बिजली, वो तो वसुंधरा राजे जी करके गई थी, 833 रुपए प्रति महीना हर किसान को छूट मिल रही थी। 3.5 साल उसको बंद कर दिया और फिर उसके बाद उसको वापस चालू कर दिया, और उसकी वापस वाई लेने की उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। कौन सी ऐसी योजना है जिसके लिए इनको राहत कैंप की जरूरत पड़ रही थी? सिर्फ डाटा इकट्ठा करने से मतलब है, और सही भी है, जिनके पास संगठन नहीं होता वो डाटा इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी की मदद लेते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है राहत कैंप जो है वो सिर्फ डाटा इकट्ठा करने के लिए किया गया है, इसकी जरूरत नहीं है? जरूरत कहाँ है? आप खुद विश्लेषण कीजिए ना। सरकार का तो तर्क है ना कि वो जल्दी से जल्द लोगों को, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। कब मिलेगा? अभी तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कब होगा? आप मुझे बताइएगा जब पहला सिलेंडर 500 रुपए में मिल जाए। और जरूरत क्या है? उनके पास सारा डाटा है कि किन किन को उज्ज्वला में गैस कनेक्शन मिला है। ये तो एक मतलब घोषणा आज कर दो, ये तो ऐसा है कि आज मैं आपको एक चेक दे दूं और 2 साल बाद की उस पर मैं तारीख डाल दूं। मैम, सीकर विधानसभा को लेकर अगर हम बीजेपी से टिकट की दावेदारी की बात करें तो बड़ा आपाधापी रहती है लोगों में, क्योंकि बीजेपी ये हमेशा सही रखते हैं, ना तो इनका सीएम फेस क्लियर है और टिकट को लेकर भी ऐसा रहता है। तो क्या आप कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि लोग तभी जुड़ पाते हैं जब उनको लगता है कि मैदान में कहीं ना कहीं हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे साथ है। देखिए, हम लोग विचारधारा पर आधारित पार्टी है जी, और हमारी विचारधारा सब तक हम पहुंचाते हैं। जो हमें वोट देता है वो बीजेपी की विचारधारा को वोट देता है। इसलिए सीएम का फेस नहीं है या ये नहीं है, इन सब चीज़ों का भाजपा के लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं बचा है। पार्टी उचित समय पर तय करेगी कि किसको कहाँ कब क्या भूमिका अदा करनी है। क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट्स के बाद में लोग कहते हैं कि वहाँ पे मोदी फेस जो था जिसपे हमेशा भाजपा खेलती है वो तो अभी चल नहीं पाया। तो क्या राजस्थान में भी मोदी फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा या फिर पहले? आपको क्या लगता है? इलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसलिए ये कहना कि मोदी जी का फेस नहीं चल पाया ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी वर्ल्ड के जो मोस्ट पॉपुलर लीडर्स हैं उनमें से एक हैं। कोरोना काल में उन्होंने कितनी अच्छी तरह से इस देश को चलाया। फेस जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी विधायक दल का जो नेता होता है बहुमत दल का, उसको सीएम की शपथ दिलाई जाती है। तो जहां विचारधारा प्रबल होती है, जहां पार्टी कैडर प्रबल होता है, वहां एक फेस घोषित किया जाए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हो। तो ये
क्वेश्चन अभी भी अधूरा रह गया कि भाजपा से अगर इंदिरा जी को मौका दिया जाता है तो क्या तन मन से जुटोगे? नहीं, भाजपा किसी को भी आदेश देती है चुनाव लड़ने का तो वो चुनाव लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा। हमें जिस पद पर काम करने का आदेश दिया उस पर हम कर रहे हैं। पार्टी अगर कोई दूसरी भूमिका देखती है तो दूसरी, जैसा भी पार्टी आदेश देगी उसके लिए हर कार्यकर्ता तैयार रहता है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम की जो विरासत थी उसको अपनी झोली में समेट लिया। हमने जीरो से संघर्ष किया और जूझ करके हमने अपनी पार्टी बनाई और हम 3 से 300 तक बहुमत तक हम लोग पहुंचे हैं। तो कांग्रेस क्या करेगी, जो कांग्रेस को उचित लगेगा वो कांग्रेस करेगी। ये हमारे लिए कोई चिंता का या सोचने का विषय नहीं है। जी, तो भाजपा जीत रही, सीकर से क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो आप बिल्कुल बोल ही सकते हैं। हाँ, सीकर जिले से और पूरे राजस्थान में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि जो सर्किल चलता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इस बार फिर से वही दोहराया जाएगा? इस बार बीजेपी आएगी, अगली बार भी आएगी। गुजरात की तरह हम लोग परमानेंट विजय के लिए, विजय को स्थायित्व देने के लिए हम सब लोग भाजपा परिवार काम कर रहे हैं निरंतर। तो मतलब आप एक तरीके से कह रहे हैं कि राजस्थान से बीजेपी उस कांग्रेस को हम परमानेंटली विदा कर रहे हैं इस बार के चुनाव में। है कांग्रेस के, और होना भी चाहिए। जिस पार्टी ने इस तरह का तमाशा करके रखा है सरकार का, मंत्री कहीं अलग बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री मंत्रियों को कह रहे हैं तुमने 15 करोड़ लिए, मंत्री मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आपने इतना भ्रष्टाचार फैलाया है। ये इस तरह का तमाशा 70 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में राजस्थान में नहीं, आपको कहीं हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला होगा। सारी मर्यादाएं तार तार कर दी हैं लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने। तो वो डिजर्व करती है ये पनिशमेंट कि उसको राजस्थान से हमेशा के लिए विदा कर दी। लास्ट सवाल, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिटी है सीकर, और लास्ट टाइम क्राइम में भी यहाँ नाम आया था, बहुत एक धब्बा लगा एक तरीके से। शिक्षा में बहुत सा ऐसा अपन सोचते हैं कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था हुआ है, कोचिंग्स की बदौलत हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांव में रूरल में अपन देखें तो इतना शिक्षा पे काम नहीं हुआ। तो क्या अगर सीकर से बीजेपी को मौका मिलता है तो कितना आश्वस्त करेंगे आप उन सभी जो बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने लास्ट टाइम में 20 में से 19 बार पेपर लीक होने का जो दुख झेला है, उन सबको कितना आश्वस्त करेंगे कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, बीजेपी की सरकार आती है अगर, तो बीजेपी कमिटेड है इस चीज के लिए कि भर्ती का जो सिस्टम है उसको नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, यानी साफ सुथरा, स्वच्छ और पारदर्शी बनाया जाएगा। इस चीज के लिए भाजपा पूरी तरह से कमिटेड है। हम लोग सुशासन, हर लेवल पर सुशासन दिया जाए, इसमें हम विश्वास करते हैं। हमारे पास चाहे नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, नगर परिषद हो, अच्छा शासन देने के लिए हम लोग कृत संकल्प है। और नगर परिषद काम नहीं कर रही है, ये सब जानते हैं। वो अचानक जागते हैं, घोषणाएं करते हैं, और वो कचरा प्रबंधन की वो घोषणाएं कर रहे हैं जो 10 साल पहले कर चुके। जमीन पर कुछ दिखाई देता है नहीं। चाहेंगे क्या मैसेज एक उन सब दर्शकों के लिए जो भाजपा में विश्वास करते हैं आने वाले टाइम में? मैसेज यही है कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके सामने आई हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 श्रेष्ठ प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। और हम लोगों को लोग शिकायतें तो करते हैं ये चीज़ महंगाई हो गई है या ऐसा है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कोरोना के बाद बड़े बड़े देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाई हुई है। उसकी तुलना में कोरोना प्रबंध जो है, यूएनओ भी मानता है कि भारत में कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा हुआ। करप्शन के चार्जेस कोई मिनिस्टर्स पर नहीं है और तेजी से विकास हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। भाजपा वंशवाद पर आधारित नहीं, परिवारवाद पर आधारित नहीं है। भाजपा इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प है और हम लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं। और सामाजिक सरोकार जो हैं, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो कोरोना काल में सेवा हो, चाहे वो लंपी स्किन डिजीज आई थी उस समय सेवा करने का काम हो, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं सामाजिक काम करने के लिए। कुल इस बार
देखना होगा। बड़ा चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि हमारे सरकार जो अभी जो माहौल बने हुए हैं, जो रनिंग गवर्नेंस है, उसके जो माहौल जिस तरीके से बने हुए हैं, जिस तरीके का यहाँ पे काम चल रहा है, आप देख रहे हो लगातार, तो वो देखने वाला होगा। चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इंदिरा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही शख्सियत से रोज़ रोज़ वाकिफ़ कराते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। तो इसलिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।